बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 41 का तीसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं और आने वाली किस्त में हमें यह देखना होगा कि राकिब के साथ क्या सलूक किया जाएगा और उसका क्या इंजाम होगा और उसके साथ साथ अब फातिमी खलीफा को खत्म करने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे नए चैनल जिसका नाम है हिस्ट्री विद उसामा, इसको लाजमन सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहें और आगे जो नई वीडियोस हैं वो इसी चैनल पर अपलोड होंगी। अभी बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में सुल्तान नूरुद्दीन का डायलॉग सुनाई दे रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि राकिब को जो बोरू हैं उन्होंने पकड़ लिया था, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई हैं, और इसी हवाले से यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर आप जो है यानी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो राकिब और बोरू को वापस ना ला सके तो देखते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन इससे आगे क्या बात कहते हैं। इन सीन्स में पहले तो सुल्तान नूरुद्दीन अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर राकिब और बोरू को आप वापस नहीं ला सकते तो इस बात का इंजाम बहुत मुश्किल होगा या बहुत पेचीदा होगा। इसके साथ साथ हम इन सीन्स में बोरू को लड़ते हुए देख सकते हैं और उनके एक्शन सीन्स दिखाए जा रहे हैं और राकिब भी इन सीन्स में हमें हंसते हुए नजर आ रहे हैं जैसे उनको आजादी मिल रही हो। अब यहाँ पर आप बोरू को भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर कुदस में बादशाह अमालिक दिखाए जा रहे हैं और उनको पैगाम दिया जा रहा है कि बोरू नामी एक शख्स ने ताजर राकिब को अगवा कर लिया है या वो उनको यहाँ से लेकर चला गया है और उसके बाद अमालिक ये कह रहा है कि वो बर्बाद हो, यानी कि जिसने ऐसा किया है यानी बोरू ने जो राकिब को अगवा किया है वो बर्बाद हो जाए। इन सीन्स में हम एक जानब सलाहुद्दीन अय्यूबी का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनका कोई मकसद है, लेकिन क्या है, या तो वो राकिब के हवाले से बात कर रहे हैं या फिर बोरू के हवाले से। तो उसके साथ साथ यहाँ पर राकिब का भी डायलॉग सुनाई दिया और वो ये कह रहा है कि मैं आपको वहां पर ले जाऊंगा। तो देखते हैं कि वो बोरू को किस जगह पर लेकर जा रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर कारा तगीन को सजा देने के लिए मैदान में लाया जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कारा तगीन को सजा देने के लिए मैदान में लाया गया और उसके बाद जमशेद उनको देखने के बाद ये कह रहा है कि अल्लाह की कसम ये इनका सर काट देंगे, यानी कि कारा तगीन का सर काट दिया जाएगा। और उसके बाद जो जल्लाद है वो कारा तगीन से ये बात बोलता है कि क्या आप जो है वो इस सजा देने के लिए जो लकड़ी को देखकर आप खौफजदा हो गए हैं। तो उस पर कारा तगीन कह रहा है कि जल्लाद से डरने वाला तुम लोगों जैसा हो। इन सीन्स में हम देख सकते हैं कि कारा तगीन को सजा दी जा रही है, लेकिन इल्बिस उनको देखते हुए ये कह रहे हैं कि गोग तेंगरी हमारी मदद के लिए आ जाएं। और अब देखना ये होगा कि कारा तगीन की मदद के लिए कौन आता है और किस तरह से कारा तगीन बचेंगे। और उसके बाद यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो फातिमी खलीफा के सामने खड़े हैं और उनको ये कह रहे हैं कि मैं आपको जिंदा ही इस महल के नीचे दफना दूंगा, या इस तरह की वो कोई बात कह रहे हैं उनको। सलाहुद्दीन अय्यूबी तो अपनी बात को मुकम्मल करने के बाद चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद काजी फाजल का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो खलीफा हजरत को देखकर ये कह रहे हैं कि ये जो इंजाम हो रहा है आपका, ये आपका मुकद्दर है या यही आपका नसीब है। और उसके बाद हम इन सीन्स में दोबारा देख सकते हैं कि कारा तगीन को सजा देने के लिए कुल्हाड़ा उठाया जा चुका है और अब यही देखना होगा कि यहाँ से कारा तगीन को कौन बचाएगा, या फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी बचाएंगे या फिर सुल्तान नूरुद्दीन।
अब इस सीन में हम एक नया किरदार देख सकते हैं और यहाँ पर एक खातून दिखाई जा रही है और उसको बोरू जो है वो पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये खातून कौन होगी ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा, लेकिन वो ये कह रही है कि हम ताजिर राकिफ को उनके हाथों में नहीं छोड़ सकते। तो उस पर कोई शख्स उनको ये बोल रहा है कि कोई बेवकूफ़ी मत करें, तो उस पर वही खातून जो है वो ये कह रही है कि बेवकूफ़ी करना या जज्बातीपन दिखाना ये तो मेरे खून में है। Ne de olsa babamın kızıyım değil mi? Sultan bir şey etmesin. Etmeyecektir. Tanrım sen bize yardım et. एक जानब यहाँ पर जो नई लड़की अगली एपिसोड में दिखाई जाएगी वो ये कह रही है कि आखिरकार मैं अपने बाप की ही बेटी हूँ। तो देखते हैं कि उनके वालिद कौन है। और उसके बाद यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन मेरे हिसाब से जिंदान की जानब जाते हुए नजर आ रहे हैं और बोरू सुल्तान नूरुद्दीन को देखने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी से ये पूछ रहे हैं कि कुछ सुल्तान नूरुद्दीन कुछ करेंगे तो नहीं, जिस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अमालिक का भी डायलॉग सुनाई दिया और वो ये कह रहा है कि खुदावंद हमारी मदद कर। Ben ancak kardeşinize değil, hükmünüze sapladım. Bu adamın cürmü boyunu aşmış. यहाँ पर ताजिर राकिफ का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहा है कि मैंने उस खंजर से आपके भाई पर वार नहीं किया बल्कि आपके हुक्म पर वार किया है, यानी कि आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। और उसके बाद यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन का भी डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि इस आदमी ने अपने जुर्म की जो हद है वो क्रॉस कर दी है, यानी कि इसने वो जुर्म कर दिया है जिसकी इसको सजा मिलनी चाहिए। Hükmü de ayemdir Selahattin. Başını kütüğe yatırın. यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि इस आदमी ने जुर्म करके अपनी हद क्रॉस कर दी है और इसका जो हुक्म है या इसका जो फैसला है वो वाज़े है। और ये बात वो सलाहुद्दीन अय्यूबी से कह रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ताजिर राकिफ को उसी लकड़ी पर मतलब कि उसको रखा जाए, उसका सर रखा जाए ताकि उसको भी सजा दी जा सके। O hançeri kalbinizde saplasanız. ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान नूरुद्दीन का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि उस खंजर से मैं तुम्हारे दिल पर वार करूंगा या तुम्हारे दिल पे उस खंजर को मैं खोपूंगा। यही बात वो कह रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि क्या बोरू जो है वो राकिफ को सजाए मौत देंगे या उस पर कुल्हाड़ा जो है वो चलाएंगे या नहीं, ये अब देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा आने वाली किस्त में क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं ये तो हमें मंडे वाले दिन पता चल ही जाएगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे नए चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।